नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेएस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 फरवरी और 11 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके जीके से जो है 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में जो है उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेगा, हर दिन का जो पीडीएफ है वहाँ पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि रुक्मणी देवी अनुले जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अनुले की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम का जो संबंध है वो आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अनुले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनः जागरण का जो है नेतृत्व किया, और मद्रास जो कि अब चेन्नई हो चुका है वहाँ पर कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना इन्होंने किया। वह एक थियोसोफिस्ट थी और जो एनिमेशन से बहुत प्रेरित थी, और उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चले कि जैसा कि आप लोग का जो है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो उसी के जो शुभ अवसर पर जो है टेक्स्ट बुक ने आपका लव टू लर्न नाम से एक सेल को जो है ला रहा है, जो कि सेल आपका तो ऐसे तो आपका 13 तारीख से जो है आपका लाइव होगा, ठीक है। 13 तारीख से सेल आपका लाइव होगा, लेकिन एक और ट्विस्ट है कि अगर आप फर्स्ट 1000 यूजर्स में आते हैं और आप हमारे कोड से, यानी कि APG जो कोड है वहाँ से 5% करते हैं, वो भी कल रात यानी कि 12 बजे के जब रात बजेगा, यानी कि 13 तारीख हो जाएगा 12 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आपको जो है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि पहले 10% का डिस्काउंट दिया जाता था, प्राइस जो भी रहे। लेकिन कल जब आप जैसे ही 12 बजेगा 13 तारीख इन होगा, और 12 से 1 बजे तक अगर आप 5% करते हैं तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और जो भी लोग 5% करना चाहते हैं वो कोशिश कीजिएगा कि कल रात जैसे ही 12 से 1 बजे आप इसको परचेज कर लीजिए। ये सेल आपका 13 और 14 2 दिन आपका लाइव रहेगा, ठीक है। तो 13 तारीख की रात 12 से 1 बजे के बीच आप इसको परचेज कीजिएगा। लिंक वगैरह जो भी होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी जाकर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। कूपन कोड याद रखिएगा, APG यूज़ कीजिएगा। APG यूज़ कीजिएगा तभी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है दोस्तों आपका रेटिनोल। रेटिनोल आपका विटामिन ए का नाम है। इसके अलावा रेटिनोल वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फलों में पाया जाएगा, सब्जियों में, मछली में, जो उत्पाद डेयरी से संबंधित होगा वहाँ पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आप लोग रेटिनोल देख लिए। उसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। इसके अलावा जो है विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नियासिन होता है। विटामिन B5 का जो है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B7 का बायोटिन होता है। विटामिन B6 का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का जो है कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई का जो है टेकोफेरॉल होता है। इन सभी का भी रासायनिक नाम जो है आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ नॉट अ नेशनल फेस्टिवल, कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। तो आपको ऑप्शन में एकता दिवस दिया गया था, जो कि आपका एक राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। एकता दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के शुभ अवसर पर, जो कि जो है एक आपका जो है राष्ट्रीय त्यौहार जो है आपका नहीं है। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो है भारत में 3 ही राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक है। एक आपका गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, 1950 में भारतीय संविधान को अपनाए जाने का याद दिलाता है। एक है आपका स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस आपका 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का स्मरण कराता है। एक है आपका गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यही 3 त्यौहार आपका राष्ट्रीय त्यौहार है,
इसके अदरवाइज आपको राष्ट्रीय त्यौहार नहीं, सिर्फ क्या है तो त्यौहार है, ठीक है। ये सारे टॉपिक अगर आप एक जगह पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार, नृत्य संबंधित, इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य, जो भी आपके टॉपिक्स एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो सभी एग्जाम आप एक जगह पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप पढ़ सकते हैं। हमारे द्वारा जो है एक आपका ई बुक बनाया गया है, टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक, जिसमें जो है आपको 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं विथ MCQ प्रश्न के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम के लिए हैं। दिसंबर 2024 तक का अपडेटेड मटेरियल इसमें दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसे तो आम दिनों में ये जो बुक है आपका 199 रुपये में मिलता है, लेकिन अगर आप अभी परचेज करते हैं और 100 स्टूडेंट में आते हैं तो आपको जो है मात्र 49 रुपये में ये जो है आपको ई बुक दिया जाएगा। परचेस करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप इन 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क करते हैं, ई बुक लिखते हैं तो भी आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका एग्जाम हो रहा है उस पर आधारित आप 50 प्रश्नों का डेली जीके जीएस का क्यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ई बुक का प्राइस आपका 49 रखा गया है, क्यूज का जो है 25 रखा गया है, व्हाट्सएप नंबर सेम है, ठीक है। इसका वैलिडिटी आपका 24 फरवरी तक रहेगा। अभी तक आप जितना भी दिन क्यूज हुआ है वो भी आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा। साथ में अगर आप SSGD एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं, आज मिला दें तो 300 प्लस प्रश्न हो जाएंगे, उसका कंबाइंड PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी प्राइस में आगे के शिफ्टों को भी PDF मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर, ठीक है। इसका भी 25 रखा गया है, लेकिन आप तीनों परचेज करते हैं तो आपको जो मात्र आपका 75 रुपये में जो है आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मर्जी जो लेना चाहे ले सकते हैं। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मीठी क्रांति का जो संबंध है वो आपका किससे है। तो मीठी क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मीठी क्रांति का जो संबंध है वह है आपका शहद से, ठीक है। मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन या वी कीपिंग के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जो है कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया था। इसके अलावा और भी क्रांतियाँ हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से, उत्पादनों से संबंधित है, जैसे प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उच्चतम उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से है। नीली क्रांति पेट्रोलियम से है। नीली क्रांति मछली से है, काली क्रांति पेट्रोलियम से है, नीली आपका मछली से है। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको से है। स्वर्ण फाइबर क्रांति आपका जूट उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति जो है फल शहद उत्पादन बागवानी विकास से है। ग्रे क्रांति आपका उर्वरक से है। गुलाबी क्रांति आपका प्याज उत्पादन या झींगा उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति कुल मिलाकर कृषि का उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन मुर्गी पालन उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति कपास से है। लाल क्रांति मांस उत्पादन टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति आपका आलू से है। हरित क्रांति जो है अनाज से है। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से है। तो इन सभी को भी जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द इन्फेंट मोरालिटी रेट इन इंडिया 2020, ठीक है। तो 2020 के अकॉर्डिंग जो है आपका शिशु मृत्यु दर जो पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है 28.1% आपका इसका राइट आंसर है। 28.1 डेथ्स पर 1000 लिव बर्ड्स, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से क्या मनाते हैं। इसके अलावा भाग 1 की बात करेंगे तो भाग 1 जो है संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 यहाँ पर है। भाग 4A की बात करेंगे तो भाग 4 जो ए है वो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 की बात करेंगे तो ये आपका संघ से संबंधित है, ठीक है। भाग 6 की बात करेंगे तो ये आपका राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ई बुक में एक जगह मिल जाएगा विद MCQ प्रश्नों के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर दिए हैं, बाकी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो आपके पास 2 भी सोर्स होगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है, कौन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका संसद के द्वारा जो है बढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा करे तो भी राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद जो है विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है।
इसके अलावा भारतीय संविधान में आपात उपबंध की बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन जो है 356 अनुच्छेद के तहत, वित्तीय आपात की जो है 360 अनुच्छेद के तहत जो है आपका लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है, वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आईपीएल में ऑरेंज कैप जो है किसे दिया जाता है। ठीक है, तो आईपीएल में ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो कल ही जो है हम लोगों ने इसको देखा था, जब आपसे 2023 में जो है पर्पल कैप किसे मिला था उसके बारे में पूछा गया था। तो हमने आपको बता दिया था कि पर्पल कैप जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, और 2023 में जो है आपका मोहम्मद शमी को जो है दिया गया था, जिन्होंने जो है 28 विकेट जो है अपने नाम किया था। हमने उसके साथ ही साथ बताया था कि ऑरेंज कैप जो है वो किस लिए दिया जाता है। ऑरेंज कैप आपका शुभमन गिल को दिया जाता है। शुभमन गिल की बात करेंगे तो इसने जो है आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इसको आपका पर्पल कैप दिया गया है। ठीक है, तो आईपीएल में हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को जो है ऑरेंज कैप दिया जाता है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर था। इसके अलावा जो है आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है 2024 की जब हम लोग बात करते हैं तो 2024 में जो है ऑरेंज कैप आपका विराट कोहली को दिया गया है। पर्पल कैप जो है आपका हर्षल पटेल को दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। 23 वाला हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। 23 में मोहम्मद शमी को पर्पल कैप और ऑरेंज कैप जो है शुभमन गिल को दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया भाई, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे। ठीक है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, आप लोगों ने गाना सुना होगा। ठीक है, तो आपसे जो है पूछा गया था कि डीजे वाले बाबू गाना बजा दे जो है वो गाना जो है किसने गाया। ठीक है, तो इसका ये बादशाह ने, इनका बादशाह जो है अब इनका उपनाम है, उसने गाया था। लेकिन बादशाह का भी जो है आपका एक मूल नाम है जिसे है आदित्य प्रतीक सिंह। आदित्य प्रतीक सिंह इनका जो है आपका मूल नाम है। तो इसके द्वारा है जो कि आपका गाना गाया गया था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। ठीक है, बर्थडे जो है आपका इनका 19 नवंबर को आता है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये पंजाबी रैपर है। ठीक है, तो इनसे संबंधित गाना था जो कि बादशाह आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा जो है हाँ, डीजे वाले बाबू गाना को बादशाह के साथ साथ आस्था गिल ने गाया है, और ये बादशाह के एल्बम द वन का पहला सिंगल है। ये गाना 17 जुलाई 2015 को जो है सोनिक म्यूजिक इंडिया द्वारा यूट्यूब और अन्य संगीत स्ट्रीम सेवाओं के माध्यम से जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया भाई कि जो कभी बुरा ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आप हम लोग अजर कहते हैं। अजर शब्द का इस्तेमाल जिससे कभी बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो है शेख हसीना जब भारत आई थी, भारत में शरण लेने, तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से जो है इन्होंने मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एन से आपका अजीत डोवाल इसका राइट आंसर होगा। जब आपका 5 अगस्त 2024 को शायद आपका जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जो है शेख हसीना भारत आई। ठीक है, भारत आई तो सबसे पहले जो है आपका अजीत डोवाल से ही इन्होंने जो है आपका मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति के बाद किस क्रांति में फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि हरित क्रांति के जो बाद है, हरित क्रांति के बाद फल और सब्जियों में उत्पादन में बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति की बात करेंगे तो इसके जरिए जो है फल व सब्जियों के उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी कृषि से जुड़ी और क्रांति के बारे में हमने आपको बताया था कि गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका सदाबहार क्रांति। ठीक है, सदाबहार क्रांति की बात करेंगे तो यह आपका मिट्टी को बेहतर बनाने से संबंधित था। नीली क्रांति आप लोग को मालूम होगा, नीली मतलब समुद्र, समुद्र में क्या तो रहता है मछली, तो मछली से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, तिलहन भी आपका पीला ही होता है, तो उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं।
लाल क्रांति की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे मांस वगैरह जो है वो आपका लाल होता है और टमाटर भी आपका लाल ही होता है, तो मांस और टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। और हरित क्रांति के समय जो है ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस्मों के तहत फसल के क्षेत्रों में वृद्धि हुई, किस फसल में, तो हरित क्रांति के तहत जो है आपका गेहूं में वृद्धि जो है आपका देखा गया था, तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिला था। ठीक है, बाकी और भी प्रश्न जैसे से हमें मिलेंगे उसको हम आपको पीडीएफ में जो है दे देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाकी हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास टॉपिक वाइज प्रयास ईबुक को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूज में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्नों का पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। पीडीएफ आपको इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। क्यूज भी आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होता है और ईबुक भी दोस्तों आपका दोनों मीडियम में उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।